पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को देख चुके थे। उसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको देखेंगे। इसमें से घ वाला है, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। किसी धातु पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ1 है तथा निरोधी विभव V1 तथा तरंगदैर्घ्य λ2 पर निरोध विभव V2 है। प्लांक नियतांक के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसको देखेंगे। यहाँ पर एक प्रकाश संवेदी पृष्ठ है जिस पर फोटान आपतित हो रहा है। फोटान इस पर गिरेगा तो फोटान में उतनी अधिक ऊर्जा होनी चाहिए कि इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, यानी कि फाई इक्वल टू फोटान की ऊर्जा इसको इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए कैपेबल रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, मतलब जब उसके पास इतनी ऊर्जा हो कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल ले। और ये फोटान दो रूप में अपने ऊर्जा को बांटता है। पहला फोटान ऊर्जा दो भागों में बांटेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में कुछ ऊर्जा खर्च करेगा और उसकी गति में कुछ ऊर्जा खर्च करेगा। ठीक, अब चूंकि ऊर्जा दो भागों में टूटेंगे कि एक होगा फाई नॉट प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक, जब ये दोनों टूट जाएंगे तो गतिक ऊर्जा मैक्सिमम होने के लिए इसको इधर करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे ऐसे। उसके बाद 1/2 mv का स्क्वायर इक्वल टू ये यहाँ से लेमडा से लेंगे। इसका ई का मान होता है एच लेमडा होगा, माइनस का फाई नॉट का मान भी हो जाएगा एच लेमडा नॉट। ठीक, उसके बाद 1/mv का स्क्वायर इक्वल टू एच को कॉमन ले लेंगे, लेमडा माइनस लेमडा नॉट हो जाएगा, जहाँ पर लेमडा आपतित प्रकाश की आवृत्ति है और लेमडा नॉट लही आवृत्ति है और ई इसकी ऊर्जा है। ठीक है, तब तरंगदैर्घ्य लेमडा इक्वल टू सी वाई लेमडा। ठीक, तो सी वाई लेमडा हो जाएगा तो ई V1 इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस का फाई, ये पहला समीकरण हो जाएगा। उसके बाद ई V2 इक्वल टू एच सी बाई लेमडा 2 माइनस का फाई नॉट, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसके बाद ये आएगा ई, यहाँ पर ई को सब्ट्रैक्ट करते हुए ई को कॉमन लिया गया तो ये आ गया है V1 माइनस V2। उसके बाद एच सी बाई लेमडा 1 माइनस एफ सी बाई लेमडा 2, यहाँ पर एच सी को कॉमन ले लिया गया 1 बाई लेमडा 1 माइनस 1 बाई लेमडा 2। उसके बाद ई, इसको यहाँ पर उल्टा करके सॉल्व किया गया है, ई एच यहाँ पर है। उसके बाद इसको वी को यहाँ पर भेज दिया गया और लेमडा 1 को यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व किया गया है ऐसे करके। ये एच इक्वल टू ई सी बाई सी V1 माइनस V2 1 बाई लेमडा 1 बाई माइनस 1 बाई लेमडा 2। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले क्लास में हम LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा के व्यंजक उत्पन्न कीजिए ये सवाल कर चुके थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से क्या तात्पर्य है। एक परिपथ की धारा कुछ समय तक I इक्वल टू आई नॉट टी वाई लेमडा दी गई है। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टाउ तक के समय के लिए वर्गमूल माध्यमान ज्ञात करना है। यहाँ पर सॉरी t बाई टाउ है। ठीक ना, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। किसी वायर में बहने वाली धारा में उत्पन्न ऊष्मा उसके धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा में पॉजिटिव व निगेटिव भी होता है। अतः यहाँ पर जब इसका मान I के स्क्वायर में रखा जाएगा तो इसका वैल्यू केवल पॉजिटिव आएगा। अब देखेंगे RCM वैल्यू क्या होगा। ठीक, वर्गमूल माध्यमान वह मान होता है जिस समय प्रत्यावर्ती धारा में उत्पन्न ऊष्मा दिष्ट धारा में उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है।
प्रत्यावर्ती धारा में उत्पन्न ऊष्मा और दिष्ट धारा में उत्पन्न ऊष्मा दोनों बराबर होंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे I = I0 T बाई ताऊ। ठीक, तो इसको IRMS के रूप में लाएंगे तो ये चूंकि 0 से ताऊ तक बढ़ रहा है तो इसका वहाँ तक समाकलन किया जाएगा, तो इसका I² बाई ताऊ रख लेंगे। तो यहाँ पर ये ताऊ इसको कॉमन लेंगे, 1 बाई ताऊ करके बाहर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद I का मान रख लेंगे I0 T अपान ताऊ का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद IRMS = इसमें से I स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और उसमें ताऊ स्क्वायर को भी कॉमन लेंगे, तो इस यहाँ पर बाहर आ जाएगा I² अपान ताऊ का क्यूब। उसके बाद 0 टू ताऊ तक का लिमिट लगाकर t का समाकलन करेंगे। उसके बाद I² RMS = I² बाई ताऊ का क्यूब। उसके बाद इसका समाकलन करने के बाद t³ अपान 3 आएगा। उसके बाद इसका लिमिट लगा देंगे 0 से ताऊ तक। IRMS = I² ताऊ पे क्यूब t पे 3 अपान 3 0 टू ताऊ लिमिट। अब इसका लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो ताऊ क्यूब अपान 3 आ जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल कर जाएंगे, तो यहाँ पर IRMS = I का स्क्वायर अपान 3, तो IRMS = I अपान √3। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भूचुंबक के अवयवों को परिभाषित कीजिए, मतलब धरती के द्वारा जिसके कारण चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है इसका उसके विषय में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाशिक तंतु क्या होता है? किरण आरेख की सहायता से इसके द्वारा प्रकाश संचरण की विधि समझाइए। इसमें किस घटना का उपयोग किया जाता है? ठीक, प्रकाशिक तंतु यह कांच या विशेष प्रकार की प्लास्टिक का बना पतला व लचीला एक प्रकार का तार होता है। इसकी मोटाई 1 mm के 10वें भाग से भी कम होता है। ठीक है, तो ये मतलब एक प्रकार की लचीला पाइप है, कांच का होगा या प्लास्टिक का होगा। ठीक, और इसके मध्य परत होते हैं क्रोड के और क्लाइडिंग के परत होते हैं। ठीक है, क्रोड और क्लाइडिंग के परत होते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे क्रोड का अपवर्तनांक क्लाइडिंग से अधिक होता है। क्रोड वाला जो परत होगा उसका अपवर्तनांक क्लाइडिंग वाले परत से अधिक होगा। यह घटना जो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, मतलब यहाँ पर प्रकाश आएगा ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोली संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला प्रूव करना है। अब पहले यहाँ पर देखेंगे संधारित्र क्या होता है। यह एक प्रकार की युक्ति है जो किसी चालक के आकार व आयतन को बिना परिवर्तित किए धारा या आवेश को उस पर संचित रखने की विधि है। ठीक ना, क्या कह रहा है? यह एक प्रकार की युक्ति है जो चालक के आयतन को या आकार को परिवर्तित नहीं करता है और उसके ऊपर आवेश को संचित रखता है। ठीक, अब देखेंगे गोली संधारित्र क्या होता है। यहाँ पर गोली संधारित्र है, इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो संधारित्र C = Q/V होता है। तो Q/V = 1/4πε0 Q/R से यहाँ पर V का मान रखेंगे तो ये Q और Q कैंसिल किया जाएगा। उसके बाद ये जो 4πε0R है ऊपर चला जाएगा तो C = 4πε0R आ जाएगा। ठीक, और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल त्रिज्या की होता है, कैपेसिटर के त्रिज्या की होता है। ठीक, अर्थात C का मान त्रिज्या R पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दूर दृष्टि वाले मनुष्य का निकट बिंदु नेत्र से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूर पर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी क्या होगी। ठीक, तो इसको देखेंगे। चूंकि नेत्र की निकट बिंदु नेत्र से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो एक इसका निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर की दूरी पर आ जाएगा, अर्थात इसकी प्रतिबिंब की दूरी v का मान यहाँ पर 150 सेंटीमीटर माइनस का आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ता है, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर u का मान 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर v का मान माइनस का 150 आ जाएगा और u का मान 25 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर f का वैल्यू निकालेंगे, f का मान 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से निकालेंगे। इसका v और u का मान इस पर पुट करेंगे तो 1 माइनस का 150 और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 150 आ जाएगा और इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसका डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और इसको ऐड करने के पश्चात 5/150 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये चूंकि इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 150/5 हो जाएगा। ठीक, जो कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अतः लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी अगर फोकस दूरी कर दी जाए उसके लेंस की, तो वो व्यक्ति जो है वो पुस्तक को पढ़ सकता है जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अतः 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। क्योंकि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति, अतः उत्तल लेंस उसको लगेगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, तो विभवांतर और अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे अनुगमन वेग क्या होता है। देखेंगे धातु के तार को बैटरी की सहायता से जोड़ने पर तार के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तार के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अतः उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर आवेश का प्रवाह के दौरान कर्नल पार्टिकल से टक्कर के बाद जो वेग शेष होता है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब जो कण इलेक्ट्रॉन से बीच में टकराते हैं उसके पश्चात जो वेग बचता है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग अथवा ड्रिफ्ट वेलोसिटी।